बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये जो आप मेरे पीछे का मंजर देख रहे हैं, ये हम 18वीं सदी या 17वीं सदी में नहीं जी रहे, बल्कि हम जी रहे हैं 2024 के अंदर, यानी कि उस एरा के अंदर जी रहे हैं जो टेक्नोलॉजी का दौर है। उस एरा के अंदर जी रहे हैं कि जहां डिस्टेंस मैटर नहीं करता। हम उस एरा में जी रहे हैं कि जहां तमाम तर चीजें एक फिंगर टिप के जरिए की जाती हैं। मगर मेरे पीछे नजर आने वाला ये मंजर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी पाकिस्तान के लोग हैं। ये सखर में नहीं रहते, ये बलूचिस्तान के किसी कदीमी गांव में नहीं रहते, ना ये पंजाब के किसी ऐसे जिले या तहसील में रहते हों कि जहां आसाइशें मौजूद ही नहीं, बल्कि ये रहते हैं मुल्क के सबसे बड़े शहर कि जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ से जायद की है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं शहर कराची की, जो एक हब माना जाता है। कारोबारी मरकज के हवाले से बात की जाए या बात किसी भी हवाले से की जाए, शहर कराची हमेशा सरे फहरिस्त दिखाई देता है। मगर अफसोस की बात यह कि इस शहर में एक जिला है जिसका नाम है कोरंगी, और कोरंगी के अंदर मौजूद ये 36G का इलाका शरीफ कॉलोनी है, जहां का मंजर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा। अब बात करते हैं यहां पर मुंतखब होने वाली उस जमात के चेयरमैन की कि जिसका नारा है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। यहाँ के यूसी चेयरमैन का नाम है इदरीस और ये यूसी नंबर है 4। अब सवाल मेरा जमात इस्लामी के वोटर्स और सपोर्टर्स से है। एक जानिब आप ये कहते दिखाई देते हैं कि कराची का जो मैंडेट है वो हमें दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब मुख्तलिफ मकामात पर ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि जनाब हमें मेयरशिप दी जाती तो हम इस शहर का नक्शा बदल के रख देते। मुंतखब होने वाले वो मेयर को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है और कहा यह जाता है कि मुर्तजा वहाब साहिब सिर्फ और सिर्फ एसी के ठंडे कमरे में बैठकर अपनी मेयरशिप चमकाते दिखाई देते हैं। तो मेरा सवाल जमात इस्लामी के इस यूसी चेयरमैन से है कि जनाब आपका हल्का है, यहां के लोगों ने आपको वोट देकर मुंतखब किया है, तो आखिर आप यहां दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये दंग गलियां होने के बाइस यहां के जो लोग हैं इनके दिल इतने ही वसी हैं। आप यहां आते हैं, ये आपको इज्जत भी देते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, और अब आप आएंगे तो ये आप पर पत्थर नहीं बरसाएंगे। आप अगर इनका काम कर देंगे, ये मसले को हल कर देंगे, तो भी आपको अपने सरों पर बैठाएंगे। एक नजर इस मंजर पर डालिए कि यहां अगर मैं पैर डालूं तो मेरा पैर आपको दिखाई नहीं देगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो घर को जाना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात तो ये कि इन तंग गलियों में भी जगह नहीं है कि ये घर जा सके। तालीमी इदारों की बात की जाए तो यहाँ के रिहायशी स्कूल, कॉलेजेस और दीनी मदारिस भी नहीं जा सकते। खवातीन की बात की जाए तो खवातीन घर में किचन के मामलात को नहीं चला सकती, क्योंकि पाकी और नापाकी का ख्याल रखना पड़ेगा। अब बात मर्दों की जाए यानी कि बुजुर्गों की जाए, कहा यह जाता है कि बुजुर्ग किसी भी मुआशरे में हो तो उस मुआशरे में रूहानियत का एक अमल दाखिल होता है बुजुर्गों की वजह से, क्योंकि वो हमें अपने माजी के तजुर्बात बताते हैं, वो हमें अल्लाह की और रसूल की बातें बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि नमाजें किस तरह अदा करनी है, वो हमें बताते हैं कि रोजे भी रखने हैं। लेकिन अब दूसरे मंजर को देखते हैं कि बुजुर्ग तो घर से बाहर आ ही नहीं सकते। रात की तारीकी की बात करें, दिन में ना चलने वाला इलाका, तसव्वुर कीजिए जरा 2 लम्हे के लिए कि रात में क्या मंजर पेश करता होगा। अब नौजवानों की बात की जाए, कहा यह जाता है कि कराची के नौजवान जो हैं वो खेलों के मैदानों में दिखाई नहीं देते। आखिर नौजवान कहां चले गए हैं, मंशियात में क्यों पड़ गए हैं? एक नजर इस मंजर पर डालें और अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब आप ही मौक़ों को बंद कर देंगे, जब आप ही आसाइशें नहीं देंगे, जब आप ही इनके काम नहीं करेंगे, तो इस मंजर से होते हुए कौन ग्राउंड को आबाद कर सकता है?
कौन पार्क्स को आबाद कर सकता है? आखिर यहाँ रहने वाला नौजवान क्या करेगा कि जब ना यहाँ तो पानी मौजूद है, ना यहाँ बिजली की सहूलतें मौजूद है। अब तो हैरत की बात और अफसोस का मकाम ये कि यहाँ पर चलने के लिए रास्ते भी मौजूद नहीं है। आखिर इस इलाके की आवाम, यहाँ बसने वाले जो लोग हैं, अब करें तो करें क्या? ना नापाकी का है, ना पाकी का एहसास है, कुछ कर भी नहीं सकते। अब इनसे इन जो बातें की है वो आप जो है हमारी स्क्रीन पर अब मुलाहिजा फरमाए कि कितनी परेशानी है यहाँ पे रहने वाले लोगों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, नौजवानों को और खास कर नन्हे मुन्ने बच्चों को कि जो दीन का जज्बा लिए दीनी मदारिस जाना चाहते हैं, जो तालीम का शौक लिए स्कूल जाना चाहते हैं, जो ग्राउंड का शौक लिए, खेलने का शौक लिए ग्राउंड जाना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात ये कि वो ना कहीं आने आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बैठकर गलियों में राहें तकते हैं कि आखिर कौन और कब आएगा, कौन होगा वो शख्स जो इनके जख्मों पर मरहम रखेगा, कौन होगा वो शख्स जो इनका मसीहा कहलाएगा। 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं, तमाम लोगों की उम्मीदें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुंतखब उम्मीदवारों की जानिब है कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आकर काम कर दे या अपना कीमती वोट उसको दे देंगे। ये ना इस वक्त सियासत जानते हैं, ना नजरिया जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। इनको जमहूर से और जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं, इनका आईन से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात जानते हैं कि इनके मसाइल का फौरी हल दिया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी एक आसान, बेहतरीन और जिस तरह से दीगर लोग अपनी बसर कर रहे हैं ये भी बसर कर सके। सर आपने ये बात बहुत ही अच्छी पूछा है। हर घर पीछे 5-6 बच्चे हैं। मेरे घर पे तो माशाल्लाह 8-10 बच्चे हैं। इस तरीके से रोज़ आने की परेशानी है। लेडीज जाती हैं काम पे, उनको कितनी परेशानी होती है। ये रात सारा दिन पानी भरा रहेगा, रात भर पानी भरा रहेगा। रात में सुबह ख़त्म होगा, उसके बाद फिर पानी आता है। कीचड़ जाकर देखें, देखने लायक करने का आदमी गुजर नहीं सकता है। जानवर गुजरते हुए डरते हैं, आप खुदा जाने, यकीन जाने। बिल्ली कुत्ते भी जाते हैं, डरते मुड़ जाते हैं। अब इंसान का हाल देखो, मजबूरी है कि वहीं से गुजरते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना देखें। चप्पल पहन अंदर और बाहर सारा एक ही है। चप्पल पहन के जा रहे हैं, बच्चों को बस चिल्लाते रहे हैं। सफाई भी कैसे करें? सफाई कपड़ा पोंछ के सफाई कर रहे हैं, ना धो रहे हैं ना बना रहे हैं। और ये साबान के रोज़े रखने के, ना नहाने धोने का, ना कपड़े धुल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो रोज़े तक नहीं रखे जा रहे हैं, नमाज तक नहीं पढ़ी जा रही। जुम्मे का दिन होता है वो भी ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही जाता है ना। 8-9 महीने ही हो गए जिस तरीके से ये पानी चल रहा है ना, इसी तरीके मुस्तकिल चल रहा है। हमने काफ़ी दफ़ा शिकायत भी करी है। अब ये पार्टी वाले हैं, ये भी बोलते हैं कि हम करेंगे, हमें वोट। तो मसला जो पहले बैठे हुए हैं वो ही काम सही नहीं कर रहे, तो आगे वोट किसको दें? भाई सफाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पानी अगर बाहर आएगा, ऊपर भी मैं रहती हूँ तो पानी नीचे आएगा, गटर में जाएगा। गटरों का हाल देखें, सारे बह रहे हैं। तो इसलिए पानी कम इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़रूरत का है। बाकी फजूल जैसे कपड़े धोने, बेटी क्या जाके धुल रहे हैं हमारे कपड़े, इसके मामले में तो बहुत गंद हो रहा है। नापाक चप्पलें अंदर जा रही हैं, आ रही हैं। तो बस ये है कि भाई बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये गली हो गई है, मैयत तक नहीं आ सकती भाई गली में। आप ये देखें ना, आगे तक का क्या है। सबसे पहले तो मैयत की होती है। इंसान ये सोचता है कैसे एम्बुलेंस आए और कैसे गंदे पानियों में से जाएं। लोग जैसे जा रहे हैं, गाड़ियाँ होती हैं रात में। और कल जुम्मे का दिन है तो ये पूरी गली भरी होगी। लाइन में कोई नहीं था। 2 हफ्ते पहले ये लाइन हमारी बिल्कुल ये सही चल रही है। इन्होंने गटर लाइन जो है, पाइप जो डाले हैं वो सब डाले। पहली बात तो ये थी कि जितने इन्होंने पाइप डाले और यहाँ जितना मतलब लाइनें पड़ी हुई थी मीठे पानी की, बोरिंग के पानी की, तमाम इन्होंने तोड़ दी। हर घर ने, हर लोगों ने अपनी अपनी मदद के तहत जो है ना ये सब अपनी अपनी बनाई। किसी के 4000, किसी के 2000, किसी के 5000। लेकिन इसके बावजूद भी पानी का फ्लो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने गलत ओवरफ्लो डाला। इनको फ्लो उधर से डालना चाहिए था और इधर से पानी फेंकना चाहिए था उधर। इन्होंने उल्टा ओवरफ्लो डाला। उल्टे ओवरफ्लो की वजह से पानी सारा जो है ना घरों के अंदर और उसके अंदर सारा पानी हो गया। अब सब लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। किसी का सब अधूरा छोड़ के ये चले गए हैं। ना पाइप सही डाले, सब पाइप सीधे ऐसे डाल के दिए। ना कोई इनका लेवल था, ना उनका कुछ था, ना उसमें सीमेंट था, ना उसका कुछ था। अभी लोग सारे परेशान हैं। पूरी गली यहाँ से लेके वहाँ तक तकरीबन 2 हफ्ते से परेशान है।
लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, यहाँ से रास्ता नहीं, आप देख रहे हैं कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाने के लिए। बच्चे हैं मदरसे जाते हैं, वो मेन रोड से होते हुए जाते हैं। सुबह सुबह फजर की नमाज़ में लोग नहीं निकल रहे हैं, फजर की नमाज़ में जाने के लिए भी लोग किस तरीके से जाते हैं ये अल्लाह जानता है। दिखाया भी क्या, वो खुद यहाँ मौजूद थे, उनके सामने मतलब ये कि ये सारा काम हुआ। चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद थे, उनके सामने भी काम हुआ, काउंसलर भी मौजूद थे, उनके सामने भी काम हुआ। इसके बावजूद मतलब ये कि उन्होंने ये काम नहीं किया। अब हम उनके पास जाते हैं, आज भी बच्चे और ये लड़के तो लड़कियाँ सब मतलब ये कि मिल मिला के गए थे, लेकिन उन्होंने कोई आते हैं जी हम अच्छा आते हैं मस्जिद। और गली का हाल देखे, कितनी परेशानी, किस तरह से बारात लेकर जाए समझ में नहीं। हर फंक्शन हमारा अधूरा हो गया, ख़राब बिल्कुल। दुल्हन को कहाँ से लेकर आएंगे अपने घर, गाड़ी नहीं आ रही गली में कि दुल्हन को किस तरह से लेकर आएंगे। तो इसके लिए परेशानी बहुत है, हर चीज़ की परेशानी है। और ये 1 महीने से नहीं, तकरीबन 6 महीने से ही परेशानी है जो पानी इतना जमा हमारी गली में आके। और ना कोई गाड़ी आती, ना बच्चे खेल सकते गली में, और मीठे पानी की भी सहूलत नहीं है, और ना ये भी। और जो बोरिंग थी वो भी इस गटर के पानी की वजह से बिल्कुल ख़राब है, और बोरिंग के पानी में भी गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, पानी कितना भरा पड़ा हुआ है कम से कम 3 महीने 4 महीने हो गए हैं। ये समझ लो घर से इस तरीके से निकलते हैं और इस तरीके से जाना होता है, और पता नहीं कितनी पार्टी वाले सब आए, देख के गए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करें, घर में कैद रहते हैं, ऐसा लगता है जेल के अंदर हम कैद हुए हैं। यही परेशानी है ना, बिजली पूरा दिन बंद कर देते हैं। पानी देखें गटर का हमारे घर में कितना भरा हुआ है, साफ़ ही नहीं करते हैं, बुला बुला के लाते हैं। ऐसी मीठे पानी का मसला है, आता ही नहीं है, मीठा पानी खोलते ही नहीं है। बहुत परेशानी है, घर में इतने मच्छर हो रहे हैं, आप देखें तो 2-3 हफ्ते हो गए कपड़े नहीं धो पा रहे हैं हम, इतने गटर भरे हुए हैं घर के अंदर, बीमार हो रहे हैं बच्चे भाई। शरीफ कॉलोनी के रिहायशियों की गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह मैं पहले बयान कर रहा था, दर्द है, काम नहीं है, मसाइल का हल चाहते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी। एक घर तो ऐसा भी हमने दिखाया कि जहां आज उनके साहबजादे की बारात है, यानी कि आज वो दुल्हा बनेगा और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। एक लम्हे को जरा तसव्वुर बांधे कि वो इन गलियों से होता हुआ, इन महकती हुई गलियों से खुशबू जो उठ रही है, वो शायद कैमरे में आ नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यहां से जो खुशबू उठ रही है, उस खुशबू के साथ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। अब देखना यह है कि जो यूसी चेयरमैन साहब हैं, क्योंकि उनका एक ही नारा है, मखसूस नारा है कि जनाब हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो ये लोग जो है मुंतजिर हैं, ये लोग राह तक रहे हैं, अपनी पलके बिछाए बैठे हैं कि जनाब जो इदरीस साहिब हैं वो कब इस हलके में कदम रखेंगे और यहाँ पर जो सेवरेज का मसला है उसको कब हल करेंगे। गुजारिश जनाब हमारी आपसे है, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से, कि आप स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े दावे और वादे तो करते हैं। आप कहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मुहैया करेंगे, आप कहते हैं कि कारोबारी शख्सियात को छोटी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा कर देंगे। जनाब ना हमें रोजी रोजगार चाहिए, ना हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, ना हमें ग्राउंड्स चाहिए। आप रहने वाले यहाँ के जो बासी हैं उनके मसाइल को हल कर दें, बाकी अपनी जिंदगी बसर करना ये बेहतर जानते हैं। ये जानते हैं कि 1 रुपए से 1 लाख कैसा बनाना है। आप इनकी जिंदगी आसान कीजिए, ये आपको वोट भी देंगे और आपसे कुछ और डिमांड भी नहीं करेंगे।